भूतिया स्कूल की रहस्यमयी कहानी। गांव से थोड़ी दूर एक पुराना स्कूल था, सेंट पीटर हाई स्कूल। यह स्कूल एक समय बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन अब वीरान पड़ा था। लोगों का कहना था कि वहां अजीब घटनाएं होती थीं। रात में चीखें सुनाई देती थीं, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती थीं, और कुछ लोगों ने वहां एक परछाई को घूमते देखा था। गांव वालों का मानना था कि 25 साल पहले स्कूल में एक बच्ची की मौत हो गई थी, और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। डर के कारण किसी ने उस स्कूल की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की। एक दिन गांव के चार दोस्त, रोहित, समीर, निखिल और प्रिया, ने ठान लिया कि वे इस भूतिया स्कूल का रहस्य सुलझाएंगे। उन्होंने रात में स्कूल जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे चारों टॉर्च लेकर स्कूल पहुंचे। चारों की धड़कनें तेज थीं, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने स्कूल का गेट खोला। गेट की चूं चूं की आवाज अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। जैसे ही वे स्कूल की गलियारों में बढ़े, एक कक्षा के दरवाजे से धड़ाम की आवाज आई। वे चौंक गए। समीर ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ टूटे हुए बेंच और पुरानी धूल भरी किताबें। अचानक प्रिया ने महसूस किया कि किसी ने उसकी पीठ पर हल्का सा स्पर्श किया। उसने डर कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी बोर्ड पर अपने आप कुछ लिखा जाने लगा। भाग जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। चारों दोस्तों के चेहरे सफेद पड़ गए, लेकिन रोहित ने हिम्मत दिखाई और बोला, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। वे स्कूल के तहखाने की ओर बढ़े। वहां एक पुराना रजिस्टर मिला, जिसमें 25 साल पहले के स्टूडेंट्स की लिस्ट थी। उस लिस्ट में आखिरी नाम था नेहा वर्मा। प्रिया को याद आया कि उसकी दादी ने बताया था कि नेहा नाम की एक लड़की स्कूल की लाइब्रेरी में फंस गई थी और आग लगने से उसकी मौत हो गई थी। तभी अचानक ठंडी हवा चली और उनके सामने एक धुंधली परछाई बन गई। धीरे धीरे वह परछाई एक छोटी बच्ची की आकृति में बदल गई। वही नेहा थी। नेहा की आत्मा रो रही थी। उसने कहा, मुझे इस स्कूल में भुला दिया गया। मेरे माता पिता तक को नहीं बताया गया कि मैं यहाँ फंसकर मर गई। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मुझे न्याय मिलेगा। चारों दोस्तों ने यह बात गांव वालों को बताई। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर स्कूल में पूजा करवाई और नेहा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे नेहा की आत्मा मुस्कुराई और रोशनी में विलीन हो गई। उस दिन के बाद से स्कूल में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। गांव वालों ने स्कूल को फिर से खोल दिया और नेहा की याद में वहां एक स्मारक बनवाया।